तो भैया पढ़ेंगे मैट्रिक्स और उसमें पढ़ते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ इंडाइटिव्स एंड फंक्शंस, संख्याओं फलनों का आयताकार विन्यास। जैसे मान लो संख्याओं को इसमें पैक कर दिया, इस प्रकार पैक कर दिया, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, क्या होता है देखो, मान लो दो व्यक्ति सुरेश मोहन और इनके पास तीन वस्तुएं हैं। सुरेश के पास तीन है, मोहन के पास चार है। सुरेश के पास तीन किताबें हैं, उसके पास चार है। पेन इसके पास दो है, उसके पास एक। पेंसिल इसके पास जीरो है, उसके पास तीन है। ठीक है, तो उस प्रकार हम इसको एक बॉक्स में से इस प्रकार पैक करना है। तो जो ये वाली है ये होती है रो, ये रो वन रो टू रो थ्री। और जो ये वाले हैं ये होते हैं कॉलम, वन टू, हिंदी में बोलते हैं पंक्ति और इसको बोलते हैं स्तंभ। ठीक है, इस प्रकार सेट हो जाएगा। समझ में आया? कुछ नहीं है, जो बड़ी संख्या है उसका फलों, जो संख्या है उसके फलों का आयताकार विन्यास। ठीक है, और इनको बोलते हैं हम एलिमेंट्स। एलिमेंट्स अवयव। क्लियर है? ठीक है, और जो ये वाली है सबसे पहले रो लिखते हैं। इधर रो कितनी है? तीन है। और जो इसकी कॉलम है कितने हैं? दो। तो उसको गुणा में दो, ये उसकी डिग्री होती है। क्या फॉर्मूला होता है डिग्री का? आप लिखते हो डिग्री ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रो, शॉर्ट में लिखना नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ, जब इंटू कर दो इंटू आ जाएगा, इंटू नंबर ऑफ कॉलम, यानी आयु की कोटि बराबर आयु पर आयु की पंक्ति आयु की स्तंभ, आयु का स्तंभ। समझ में आ रहा है? डिग्री ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। सिंपल सा है ये सब, जल्दी से नोट करो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स जल्दी इसको पढ़ते हैं। ये कैसे होता है देखो, सबसे पहले मान लो आपको ये दे रखा है ए आई जे, तीन गुणा तीन, तीन गुणा दो, जो भी है मतलब इंटू। तो ये मैंने आपको बताया डिग्री ऑफ मैट्रिक्स, ये इसके एलिमेंट्स। तो सबसे पहले ये देखिए आई इक्वल टू होता है रो, नंबर ऑफ रो मतलब, और जे होता है ना नंबर ऑफ कॉलम, यानी स्तंभ की संख्या और पंक्ति की संख्या एक प्रकार से होता है। और ये तो बस ऐसे दे देते हैं। तो करें, जैसे मान लो ये है तो आई और जे, तो सबसे पहले आपको पता है दो गुणा दो की, यानी R1 और R2 होना चाहिए, C1 और C2 होना चाहिए। ये संख्या ही है जो मैंने मैट्रिक्स बनाया ए आई जे। सबसे पहले क्या हो सकता है, ये तो बन गया
इसमें 2 रो हो गई, 2 कॉलम हो गई, समझ रहे हो। इसी प्रकार मैं आपको दे दूँ कि जो ए बराबर है वो अपना है ए आई जे 3/3, 3 रो है 3 ही कॉलम है, तो क्या करोगे ए बराबर 3 रो बराबर है 1 2 3, इधर 3 कॉलम हो गए ना, 1 रो 1 2 रो 2, ठीक है, 3 1 3 2 R1 R2, ये हो गया R3। आपको दर्शाना नहीं है, बस आपको थोड़ा सा जान लेना है कि ये क्या है। तो ये किसकी है, 3/3 की मैट्रिक्स है, डिग्री ऑफ मैट्रिक्स 3 × 3। इसी प्रकार हमको इसका रिप्रेजेंटेशन करना है। जनरली आपको ये समझ में आ गया होगा वो। तो चलिए इसके आगे भी कुछ और करते हैं, जब तक ये नोट कर लो आप जल्दी से। मैट्रिक्स 24 है 18 है, अलग अलग क्वेश्चन एक में 13 है, एक में 5 है। तो हमको उसकी जो पॉसिबल डिग्री ऑफ मैट्रिक्स है वो बतानी है, यानी अपनी जो अवयव की कोटि बतानी है संभव, वो क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले आपने छोटी कक्षा में एलसीएम एचसीएफ पढ़े होंगे, तो उसमें से देखते हैं एचसीएफ टाइप ये सबसे पहले 18 देखिए अपने पास है एलिमेंट्स 18 एलिमेंट्स दे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको आगे पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आएगा सबसे पहले रो मैट्रिक्स। तो उसमें देखो उसमें क्या होता है कि जैसे मैं थोड़ा सा इजी बताता हूँ, इसको मान लो m है, ये n है, तो ये होता है 1 × n। तो सबसे पहले n 1 से करते हैं, 1 × 18, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो 9 आ गया, 3 का करेंगे 6, 4 पे जाएगा नहीं, 5 पे जाएगा नहीं, 6 पे जाएगा वापस, ये पैटर्न वापस रिवर्स हो जाएगा, 6 × 3 9 × 2 18 × 1, यानी इसके जो डिग्री ऑफ मैट्रिक्स है वो कितनी हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे, ठीक है। हम इसको इस प्रकार लिख देंगे, यानी इसको कैसे लिख सकते हैं, ए आई जे 1 × 18, इसी प्रकार। उसके बाद अगर ये इसके संभव है तो इसके बताने 13 बनेंगे। अब एलिमेंट्स कितने अपने पास 13 है, वही दिखाते हैं, 1 को करेंगे 13 आ गया, 2 से जाएगा नहीं, लास्ट में इसी पैटर्न को वापस सिम्प्लीफाई करेंगे तो 13 × 1, ये इसकी डिग्री ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगी, क्लियर है। अब उसी प्रकार 24 का करना है अपने को, तो 24 का करते हैं। अगर अपने पास 24 है, 24 हुआ तो क्या करोगे आप 1 × 24, 2 से करोगे तो 12 हो जाएगा, 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 को करोगे तो 6 हो जाएगा, 5 पे जाएगा नहीं, फिर वही पैटर्न वापस हो जाएगा 8 × 3 12 × 2 and 24 × 1, ये कितने हो जाएंगे 4 और 8 2 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे, एलिमेंट का डिग्री ऑफ मैट्रिक्स 8 हो जाएगी। फिर 5 का निकालोगे क्या हो जाएगा 1 × 5 5 × 1, डिग्री ऑफ मैट्रिक्स 2 आ गई, समझ रहे हो गया। अरे कुछ नहीं करना था, आपको थोड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा कैसा है कि यदि अपने पास 24 अवयव है यानी 24 एलिमेंट्स हैं, तो उनमें से हमको डिग्री ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, संभव 24 की पॉसिबल डिग्री ऑफ मैट्रिक्स है वो क्या क्या हो सकती है वो बताना है। तो 18 की हो जाएगी, 24 की हो जाएगी, 13 की हो जाएगी और 5 की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है कि रिप्रेजेंटेशन करना अपने को किसको कि ये अपनी जो 2/2 की डिग्री ऑफ मैट्रिक्स है, अवयव की कोटि है उसको, और इस फॉर्मूले की सहायता से। तो चलो करते हैं, मजेदार क्वेश्चन है। देखो पहले तो 2/2 की डिग्री ऑफ मैट्रिक्स बनाते, क्या बनती है A1 A12 A21 A22 2/2 की, यानी आई के मान 2 हो गया, जे का मान भी 2 हो गया। तो सबसे पहले सॉरी आई और जे का मान तो ये होते हैं ना एलिमेंट्स, ये तो इसके क्या है, इसको बोल देते हो एम, इसको बोलते हैं एक प्रकार से।
ये कितना है आई और ये जे, तो अब 1 प्लस 1 ए 11 का मान है, ठीक है। 1 1 2 2 की 4 4 बाई 2 तो हो गया। इसके मान देखते हैं, आई की जगह 1 लिया, जे की जगह 2 लिया, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। 2 1 3 3 10 9 9 बटा 2 9 बटा 2 हो गया। उसी प्रकार A21 बराबर 2 प्लस 1 और स्क्वायर अपॉन में 2, 3 का स्क्वायर 9 9 बाई 2 हो गया। A22 यानी 2 प्लस 2 और स्क्वायर बाई 2, 2 का 4 4 का 16 16 बाई 2 8, यानी जो अपनी रे ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगी ना, जो मैट्रिक्स है वो कैसे बनेगा अपना, A11 का मान 2 रख दो पहले, A12 का मान 9 बाई 2 रख दो, A21 का 9 बाई 2 रख दो, A22 का 8 रख दो और लिख दो 2 बाई 2 मैट्रिक्स। जैसा कि आप जान सकते, इसमें 2 ही रो है और 2 ही कॉलम है, 2 ही रो है। इस प्रकार ऐसे ये मैं ऐसे खड़ा हूँ ना, तो ये क्या हो गया रो, मेरे से आगे एक और है रो ऐसे, और जो सामने ऐसे कॉलम, ये कॉलम, समझ रहे हो। उसी प्रकार तो ये जल्दी से नोट कर लो। 3 बाई 2 की रो बनाते हैं और उसका भी एक मजेदार क्वेश्चन है, वो करते हैं, तो जल्दी से कर लो। देखो इसमें क्या है कि 3 बाई 2 की मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है, जिसमें हमको ए आई जे ये दे रखा है। तो सबसे पहले 3 बाई 2 की मैट्रिक्स बनाते हैं। तो 3 बाई 2 की करेंगे तब ये ब्रैकेट बना लेते हैं यहाँ, A1 A2 A1 3, यानी 3 कॉलम 1 से 3 बाई 2 सॉरी 1 A2 2 ऐसे होना चाहिए 3 बाई 2 की मैट्रिक्स है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें यही मान रखने हैं अपने को आई और जे की, तो करते हैं सबसे पहले A11, तो 1 बाई 2 और 1 माइनस 3 इंटू अब आएंगे लिख दो। नेगेटिव आएगी नहीं क्योंकि मोड है। 1 माइनस 3 2 माइनस 2 1 3 इंटू 2 6 1 माइनस 6 5 5 बाई 2 3 1 1 बाई 2 6, ये 2 है तो 2 माइनस 6 4 माइनस 4 प्लस हो गया 4 बाई 2 यानी 2। यहीं तक क्लियर है। उसी प्रकार की रखिएगा, ये कैसे देगा A31 इक्वल टू 3 माइनस 3 3 माइनस 3 0 0 0 माइनस 3 माइनस 3 बाई 2। और मैट्रिक्स बनाते हैं, मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे इसकी, जो बनाते हैं वो कैसे बन जाएगा A1 A2 कितना है 1 5 बाई 2 A21 A22 1 बाई 2 0 3 बाई 2। ये रही और ये बाद में लिखो चाहिए कि तो ठीक है। 3 बाई 2 की मैट्रिक्स तैयार हो गई अपनी। देखो अब पढ़ते हैं समान अवयव इक्वल मैट्रिक्स। उसमें क्या होता है, उसके अंदर सबसे पहले अपने को क्या होना चाहिए, जो उसकी डिग्री है, डिग्री ऑफ मैट्रिक्स।
ओके अब जी इक्वल होनी चाहिए सबसे पहले। फर्स्ट रूल तो ये कहता है इसका। नंबर 2 जो उसके एलिमेंट्स हैं वो कोलाइन होने चाहिए, कोलाइन्स एलिमेंट्स। संगति एलिमेंट बराबर होंगे उसके इक्वल। करेक्ट। देखिए जैसे मान लो मैं मैट्रिक्स बना रहा हूँ, वो बराबर हो जाएगी उसकी y x 3 2 2 1 3/2 है, वो भी 3/2 ही होना चाहिए। जी मैं कुछ भी लिखूँ इसका के 3/2 है तो डिग्री ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट रूल है वो क्या कहता है कि ये बराबर होनी चाहिए। तो और एलिमेंट्स भी बराबर होनी चाहिए। तो y 3 4 3 2 और 2 1। चलो इसको ही कर देते हैं z, ये 2 है ठीक है। अब देखो पहला रूल फॉलो हो रहा है, कोटि समान है, कोई दिक्कत नहीं। एलिमेंट्स भी समान है, देखो 3 की जगह 3, 2 की जगह 2, 2 की जगह 2, z की जगह 1। तो जब इनकी मान बता दो, ये अगर कोलाइन है तो y बराबर 3 हो जाएगा, x बराबर 4 हो जाएगा और z इक्वल टू 1। ऐसे हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी बेस पर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, वो करो जल्दी से। देखिए ये अपने पास क्वेश्चन है। अब देखो इसके जो मैट्रिक्स है 2/2 की है, डिग्री ऑफ मैट्रिक्स यानी अवयव की कोटि, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एलिमेंट्स भी इक्वल है। तो अब अपने को फाइंड आउट करना है ABCD। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले इसको देखिए, कुछ कुछ हो सकता है इसके अंदर भी है, तो क्लास 9th या 10th में आपने पढ़ा होगा कुछ इस प्रकार। ये 2 इक्वेशंस हैं तो इसको ऐसे कर सकते हैं। देखो प्लस का है माइनस, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, यानी प्लस है माइनस, ठीक है। तो सबसे पहले इसको उड़ा नहीं, इसको तो उड़ा दो, इसमें से माइनस हो जाएगा, माइनस का ही बराबर माइनस 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 इक्वल टू 1। और इनको ले लो इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम, लिख दो इसको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसी से कर लो ना, a माइनस बी इक्वल टू -1 कोलाइन के तरफ, a की जगह पे लिख दो 1 माइनस बी -1, बी वैल्यू क्या जाएगी 2, ये इधर आ जाएगा वो उधर चला जाएगा, b इक्वल टू 2, a की मान b की मान आ गई, ठीक है। अब करते हैं इनसे, करें 2a + c फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। a का मान को करो 2, c की वैल्यू हो जाएगी 3, और इसमें c का मान पुट करोगे तो c का वैल्यू पुट कर दो, क्या करोगे 3c + d बराबर कितना है 13, 3 3 9, 9 + d इक्वल टू 13 और d इक्वल टू 4। काफी इजी था। फिर वही कुछ स्पेस ग्रांट करेगा तो कर लेते हैं इसको भी। देखो कोलाइन ऐसा पता है आपको, डिग्री ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू, अब तक को सब कुछ क्लियर है।
एक्स वाई जेड फाइंड आउट करने, तो देखो सबसे पहले करते हैं कि एक्स प्लस वाई है वो इक्वल है 6 के, तो इनमें से एक इधर रख लो, एक को साइड ले लो। मैं एक्स को इधर रख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 6 माइनस वाई, एक्स की वैल्यू आ गई। मैन नहीं ऐसे जनरली। अब इसे करते हैं, एक्स वाई इक्वल टू होता है 8, दे रखा है कोलाइन में तब। तो अब करते हैं, इसमें एक्स की वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगी 6 माइनस वाई, 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8, इक्वेशन बन गई इक्वल टू 0। अब आगे आप कर लोगे कराम, चलो उसको करते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 6y को आप लिख सकते हो 2y और माइनस का 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। उसको y लिख दो, y माइनस 2 माइनस ये हो जाएगा 4, ये y माइनस 2 ऐड करिए, ये अभी तक क्या हुआ है, y माइनस 4 y माइनस 2, इस तरफ 0 रख दो तो y बराबर 4 और इधर हो जाएगा y बराबर, y की 2 मान आएंगे। देखो अब इसके लो, अगर y का मान 2 रखोगे तो 4 आएंगे, तो y बराबर 2 है, x बराबर 4, y बराबर 4 हुआ तो x बराबर 2। कैसे देखो, 2 रखोगे तो 4 आया, 4 रखोगे तो 2 आया, इसी प्रकार 4 2 2 6, 2 4 6, सिंपल है। चलो x के मान भी 2 आ गए। अब z ज्ञात करना है, कुछ नहीं है, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो z का मान क्या हो जाएगा 0, और पहले कर ले रहे हैं 5 इस साइड आएगा तो, और ये 2 था बड़ा, कभी आप समझ रहे, क्लियर है, जल्दी से नोट करो भाई। देखो ये वाली मैट्रिक्स है वो कितनी है 3/1 की मैट्रिक्स, जिसके अंदर रो तो एक ही है ऐसे, सॉरी कॉलम, और रो है वो इस प्रकार 3 है, ऐसे उसके बाद ऐसे और उसके बाद ऐसे, ये समझ रहे हो। तो चलो इसमें करते हैं, इसमें कुछ नहीं है, y प्लस जेड का मान है 7, इसके अंदर पुट करनी है, तो सबसे पहले लिख दो x प्लस वाई प्लस जेड, पेपर में कैसे करना होता है इसे बता रहा हूँ आपको, इसको लिख दो, इक्वेशन 2, इसको लिख दो इक्वेशन 2 पुट इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, ये वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या जाएगा x प्लस 7 इक्वल टू 9, और x की वैल्यू हो जाएगी 2 आगे। अब ये इसमें रख दो, ये फिर x की वैल्यू है इसमें रखनी पड़ेगी, x प्लस जेड इक्वल टू होता है 5, 2 प्लस जेड इक्वल टू 5 एंड जेड इक्वल टू 3। अब इसमें लिख दो टोटल जेड इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 7, तो इसमें करोगे तो कितनी हो जाएगी y प्लस 3 इक्वल टू 7, y इक्वल टू 4, ये भी हो गया। कितनी इजी इक्वेशन है इसके अंदर, जल्दी से नोट करो भाई। एक क्वेश्चन और, चलो आप बात भी कर लो।
चलो इसके ऊपर नोट कर लो, इसको नोट कर लो बस। उसके बाद एक क्वेश्चन मिल गया ना, k-1 इसको रख कर देते हैं। तो इसको फोर कर लो, इसके अंदर ए फाइंड आउट करना है। तो ए करेंगे तो सबसे पहले आपको पता है k-6, अरे बहुत इजी है, k-6 -4 के बराबर हो जाएगा 2 + 4 = a बराबर 6। क्या क्या कुछ नहीं है, बस इसको आप इक्वेशन बना के लिख देना कि ये इतनी इक्वेशन है, ये इतनी है, इससे सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही मैट्रिक्स है तो 3.8 ऐसी हो जाएगी अपनी एनसीईआरटी लेवल। तो टाइम को बचाने से समय उपयोग अच्छे से होता है, तो मैंने टाइम को बचा कर ये सब लिख दिया पहले ऑलरेडी। देखो टाइप ऑफ मैट्रिक्स यानी आयु के प्रकार 7-8 होते हैं, जिनमें से सबसे पहले रो मैट्रिक्स पंक्ति आयु, जिसकी जो रो है वो ओनली एक ही होती है, और उसको उसकी जो डिग्री है उसको कैसे लिख सकते हैं 1 × n। जैसे मान लो ये वो मैट्रिक्स है तो इसकी एक ही पंक्ति है, एक ही स्थान है, और ओनली m1 होना चाहिए, नहीं ये, और ये वाली कितनी भी हो सकती है। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 2 3 4, नहीं ऐसे 2 3 4 ऐसे, यानी 1 × 3। समझ रहे हो, स्पेस थोड़ा सा होना चाहिए, बाकी तो मतलब ऐसे कितनी भी हो, नहीं ऐसे तो एक ही होनी चाहिए, थोड़े से कॉलम अनलिमिटेड, इसके अंदर स्तंभ कॉलम मैट्रिक्स ओनली 1 कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, यानी अवयव का स्तंभ है वो एक ही होना चाहिए, उसको लिखते हैं m/1 की फॉर्म में। ये आप अलग अलग पेन से मेंशन कर लेना, ठीक है। उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको लिख सकते हैं ऐसे 2 3 4, ये एग्जाम्पल है उसके, ये हो जाएगी 3 × 1, अभी ऐसे और उसमें एक ही, ऐसे अनलिमिटेड, ऐसे एक ही। जैसे मान लो ये है माइनस हो प्लस जो भी है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर के अंदर जो अपनी डिग्री ऑफ मैट्रिक्स है वो इक्वल आएंगे, दोनों आई और जे बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और उनका जो मल्टीप्लाई है वो, जैसे मान लो मेरा मतलब है कि भाई अगर 2 का m है तो ये 2 का होना चाहिए, यानी 2 2 3 4 ऐसे, या फिर 2 3 3 4 जो भी बने, 2/2 की, 3 की है तो 3/3 की, 3 2 4 5 6 7 1 2 ऐसे, समझ रहे हो इस प्रकार। अब आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये होता है ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर जैसे मान लो कि इसकी जो डायगोनल है ना ओनली वो है, और बाकी जो एलिमेंट है वो जीरो हो जाएंगे। कैसे, जैसे मान लो 3/3 का देखेंगे, ये है इसके अंदर ये वाला डायगोनल अगर है तो उसके जो ए आई जे है वो सब बराबर होंगे। देखो 1 1 है, आई के बराबर जी, 2 2 है,
समझ रहे हो। उसी प्रकार अगर 2 की बनाएंगे तो वही इधर सीमित हो जाएगी, लेकिन उसमें भी सेम ही रहेगा A11 A22 ये होना चाहिए, बाकी बराबर ही होना चाहिए। ये क्या हो जाएंगे 0। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं 2 0 1 सॉरी 0 1 2 0 अरे सॉरी सारे 0 ही ना हो। इस प्रकार आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3/3 की है ना, ये 2/2 की कर लो। ये डायगोनल है और ये डायगोनल नहीं है, जिसका डायगोनल के अंदर इसकी जो एलिमेंट्स है वो इक्वल नहीं है। नंबर 5 और करते हैं अपन, जल्दी करो। देखिए इसके अंदर क्या है कि जो डायगोनल वाला है ना, आप समझो कि भाई ये सेम सेम के लिए आप इसको अलग भी लग सकते हो। 2 जगह 3 भी कर दिया, 1 भी कर दिया, यहीं पे 3 कर दिया, मतलब इन्हीं 2 3 ही रट रखे हैं, 4 5 6 7 जो भी etc। तो उसके अंदर क्या है कि ये है, और जो उसके अंदर आगे वाला है इसके अंदर आ रहा है, चलो उसको बता देते हैं। वो सेम डायगोनल की जैसी है, ये लिख दिया होगा आपने, डायगोनल की जैसी है, लेकिन उसका जो डायगोनल है ना वो सेम है। जैसे मान लो 200 100 ये बार में उसका ये डायगोनल सेम होना चाहिए, बाकी एक्यूरेट इसकी जैसी है। इसी प्रकार ये कर तो इसके लिए भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए जरूरी नहीं कि ये सेम हो, इसलिए सिमिलर मिल जाती है। इसको लिख दो अदिश आयु नंबर 5 जल्दी से करो भाई। आइडेंटिटी और जो अपना जीरो मैट्रिक्स है, चलो जीरो भी बता देता हूँ मैं भी। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स जिसके अंदर एलिमेंट्स 0 होते हैं। जो 2/2 का हो, 3/3 का हो तो क्या हो जाएगा 0 0 0 0 ट्रिपल 0 ट्रिपल 0 ट्रिपल 0, यानी ना उसके अंदर रो है ना उसके अंदर कॉलम है, ना ही पत्ती है ना ही स्तंभ है, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा, शून्य अवयव है। अब पढ़ते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जल्दी कर लो उसको। देखो जो तत्समक अवयव है अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये वो काम आएगा, सिंपल ही है। जैसे डायगोनल के अंदर तो डायगोनल ही मैन था ना, के बाद हमने क्या पढ़ा था स्केलर वाला, स्केलर के अंदर दूसरी सेम थे वो एलिमेंट्स उसके, उसी प्रकार इसके अंदर क्या है, इसका तो कंपल्सरी है, इसके अंदर ओनली जो एलिमेंट है डायगोनल एलिमेंट है वो कितना हो जाएगा 1। यानी कैसे लिख सकते हो उसको, जैसे मान लो 2/2 की मैट्रिक्स करोगे तो आप बाकी अदर 0 है तो 2/2 की मैट्रिक्स 3/3 की करोगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आगे काम आएगा ये वाला 1 होना चाहिए बस ओनली, ये वाला 1 होना चाहिए ओनली। इसी प्रकार 1000 का बनाओगे तो वो बनेगा नहीं, क्या बनेगा क्यों नहीं बनेगा भाई, मैट्रिक्स तो किसी भी बन सकती है। क्लियर हो गए टाइप्स, तो अब इनके क्वेश्चंस करते हैं फटाफट, जल्दी से इसको भी नोट कर लो आप।
मैट्रिक्स के कुछ और फॉर्मूले बनते हैं वो बता देते हैं आपको। देखो एक्टिविटीज ऑफ मैट्रिक्स यानी आयु की संक्रियाएं। तो सबसे पहले इसके अंदर आप देखेंगे यानी टू मैट्रिक्स एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्ट, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बिना अधिक। तो सबसे पहले एडिशन की और जो उसका सब्ट्रैक्ट है उस पर देखिए। उनके लिए अपनी जो दोनों डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। भाई हर में ये रूल होता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर तो माइनस करेंगे तो उनके बाद जो डिग्री आएंगी वो भी सेम ही आनी चाहिए जो दोनों में पहले थी। जैसे मान लो ये है, एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया पहले, ये ए वाला है, ये बी वाला है। इसकी क्या है 2/3 है, इसकी भी 2/3 है, बराबर है ना। क्यों, चलो करके देखते हैं। इनमें देख लो, इनमें पहले क्वेश्चन में ए प्लस बी, पहले वो लिख दो, लिख लिया करो पहले ताकि वो इजी हो जाए। अब देखो अब बहुत सरल हो जाएगा। कोलाई में भी है 2 -1 1, पहले बना दो ताकि हो जाए। 2 में से 1 हटाया 1, 3 में से 2 गया 1 आया, 1 में से 5 गया 4 आया, प्लस का आएगा, 4 में से गया -3 आया, ये गया तो कितना आया, अरे जोड़ना है तो है 7 4 11 हो जाएगा, वो माइनस का साइन है, ठीक है हो गया। 3 और 3 6 हो जाएंगे, 10 और ये माइनस का 8। देखो कोई गड़बड़ है तो बताओ। और सेम वो अपनी 2/3 की आ गई। अगर आप इसको 3/2 बना दें तो आपकी मर्जी है, लेकिन मर्जी मतलब गलती हो जाएगी भाई, ऐसे पलट लिख रहे हो तो वो अलग बात होती है। आगे देखेंगे हम लोग, ए माइनस बी करोगे, साइन का ध्यान रखना है भाई, साइन के चक्करों में गलत हो जाएगी, छोटी सी मिस्टेक हो गई तो आपको पता भी नहीं लगेगा। अब देखो 2 में से माइनस का साइन है इधर, ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 1 2 5 हो जाएंगे, माइनस और 1 5, माइनस का ये है तो माइनस का 6। अब देखो बाजी पलट गई ना, 4 में से 7 गया -3 आया, 3 में से 3 0, -10 हो गई -12। देखो कितना वो है ना, बस वही 2/3 की आएगी जी माइनस को, ये इन दोनों का तो रूल आपको समझ में आता है, तो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट वाला, ठीक है। अगर मैं कहूँ 3 वो भी माइनस का, तो क्या करोगे, ये लिख दो 3 माइनस का 12 लगा दो, 2 3 -1 और 3 -10, तो क्या देगा, सबसे मल्टीप्लाई करना अपने को, वही 2/3 की रहेगी, फिर -6 माइनस का 9, 3 × 3, इसको करोगे तो -12 है, -9, सही कर रहा ना, हाँ ठीक है, और हो जाएगा 30। देखो जो माइनस का था वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव था वो माइनस हो गया, क्योंकि माइनस का साइन था ना बाहर, इस वजह से ये बन जाएगा अपना। इसी प्रकार इसका आधा करूँ तो क्या हो जाएगा, 1 3/2 -1/2 2 3/2 और 5 माइनस का, बस सिंपल है ना। चलो क्वेश्चन करते हैं इस पर, ये जल्दी से और नोट कर लो आप थोड़े से एग्जांपल ताकि आपको याद रह जाए। देखो भाई आपका और हमारा मजेदार क्वेश्चन आ चुका है।
देखो कोस साइन तो आपने पढ़ा ही होगा, क्यों मज़ा भी आएगा। चलो जल्दी से करते हैं। सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, फिर इसको प्लस कर देंगे। इसको करोगे तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, इसको करोगे तो क्या आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। अलग अलग लिखना वैसे मत कभी मिला दो आप। इसको करोगे तो माइनस साइन थीटा कोस थीटा, बात तो एक ही है, हो जाएगा कोस थीटा प्लस इसको से करो तो साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा कोस थीटा माइनस का साइन पार्ट साइन थीटा कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और 2/2 की फॉर्म में 2/2 की फॉर्म में आएगा, यानी डिग्री में आएगा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी a11 को a11 से प्लस करना है, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो गया। इसको इससे करा तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो सेम है ना, माइनस का साइन करा, इसको इससे करोगे तो 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 0, ये 0 और ये, यानी क्या बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये इसको हम लिख सकते हैं आई, ऐसे आएगा भी क्वेश्चन में, क्या आएगा बराबर आई, क्योंकि आई की वैल्यू होगी वो आपको दे रखी होगी कि इस मैट्रिक्स के कौन सी डिग्री का है, 2/2 का है, 3/2 का है, 3/3 का है, उसी प्रकार है ना। मजेदार क्वेश्चन, जल्दी से नोट करो। फिर एक क्वेश्चन और आ रहा है सबसे मजेदार। चलो मैट्रिक्स के अंदर अपने को x की वैल्यू बतानी है, तो ये अपना x है, ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो रख दे। सबसे पहले क्या लिखोगे 2a प्लस 3x बराबर 5b, अब लगा दो, ये डायरेक्ट कर दी, स्पेस लगा, चलो लिखना पड़ेगा ना, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो जो दे रखा है ना उसके नीचे एक्यूरेट लिख लेना, ताकि आसानी हो जाए, बाकी आप खुद से लगा लिखने को तो ऐसे कर देते रहे, कितना ये 8 16 ऐसे वगैरह वगैरह, समझ रहे हो। तो पहले लिख दो 16 0 8 -4 6 12। अब सोचो पहले जीरो लेवल पे देख रहे थे आप कि आपको मैट्रिक्स पता ही नहीं क्या है, अब इन क्वेश्चनों पे आ रहे हैं धीरे धीरे, इजी है ना। क्लियर हो गया, रागनी शुरू हो गई भाई, रागनी के नाम से भजन, क्योंकि प्रातः काल हो चुकी है, क्लास चल रही है। अब देखो कुछ नहीं करना है, अब इसको इस साइड ले आ जाएंगे, 3x इस प्रकार हो जाएगा, क्वेश्चन है इसके ऊपर मिटा दो, आप नोट कर लेना थोड़ा सा रिवर्स करके, ताकि वो हो जाए थोड़ा सा, मिटा देता हूँ। अब देखो 3x अपने को बात करेंगे, तो ये कितना जाएगा 10 -10 20 10 -25 और 5, और माइनस करना अपने को 16 0 8 4 और 6 और 12, ठीक है। और 3x करके तो डिवाइड में दे जाएगा, सबसे पहले इनमें से माइनस कर देते, कितना हो जाएगा -6 माइनस का 10, ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 10 में से 4 + 14, ठीक है। 25 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 32, 6 गया मतलब माइनस का साइन है तो जुड़ नहीं जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा -7, ये बन गया 3x बराबर ये, तो अपने को तो x बराबर की वैल्यू कर देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसके अंदर 3 का डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2
-10 ए 4 14/3 31/3 एंड -7/3। ये अपना x की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? अरे क्लियर है क्या नहीं भाई? आंसर सिंपल ही भाई। जल्दी से करो। और वही 3/2 की फॉर्म में है, 3/2 की फॉर्म में, 3/2 की फॉर्म में 3/2 की फॉर्म में। क्यों? और आप देख सकते हो सुबह के 5:16 हो रहे हैं, रात को वही 2 बजे क्लास लेनी पड़ रही है। बेटा तो जल्दी से चलो भाई एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन भी मजेदार है। एक्स और वाई बताना है इसके अंदर। आपको 11 कैसे निकालें? देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 इसको दे दो तो कैसे करोगे? x + y और x - y 70 25 30 03। घटा दो घटा दो घटा दो। नहीं घटेगा नहीं घटेगा नहीं घटेगा नहीं घटेगा। ये घट जाएगा ठीक है, ये घट जाएगा, इसको जोड़ दो 2x। ये तो रखना पड़ेगा ना। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू तो निकाल ही लोगे यार, y की वैल्यू निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन हैश इसको 1 दे देना, इसको 2 दे देना। फ्रॉम इक्वेशन हैश 0 1 4 y बराबर, अब इन दोनों को जोड़ के देख लो, 5 2 7 1 1 2 2 4 और 1 5 और 0 70 25 आ रहा है। तुम घटाओगे तो भी ले लो, कितना आएगा? अरे यार ये क्या हो गया, मजा ही नहीं आ रहा। राधे 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 ओ राधे 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 राधे। समझ में आया क्या? ठीक है क्या? और करोगे क्या? देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देते हो, बाकी यार पार्ट 2 करना पड़ेगा क्योंकि अभी मौसम बिगड़ने वाला है, ठंड हो चुकी है, सर्दी लग रही है। ऐसे तो क्लिप जोड़ दूंगा मैं, करेंगे। अब मैं ट्रिक्स एक्टिविटी में वो क्या बात क्या बोला, स्केलर वाला ना, चलो उसको देखते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास ए आई जी है कोई, वो है m/p मान लो, क्या मान लो m/p मान लो एम एन है, और एक है अपना ए आई जे और फिर बी आई जी जो भी है वो कर लो p/q, ये डिग्री है इनकी। तो ये रूल क्या कहता है, जो अपना सी है सी आई जी वो क्या बनना है, क्या बनेगा, वो क्या बनेगा, वो बनेगा अपना m/q, क्योंकि जो n है और ये जो p है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो। जैसे 3/2 है तो क्या होना चाहिए 2/3, 1/2 है तो क्या होना चाहिए 2/3, इसी प्रकार। तो n बराबर क्या होना चाहिए बस p, ये रूल है सिंपल, और भी कुछ रूल नहीं है। करें अब मैं क्या ले रहा हूँ, उसको ले रहा हूँ 2/3 की,
क्योंकि इसके अंदर दो ही क्या है, रो है और क्या बनी, 3 कॉलम है। अब लेते हैं अब ये 3/2, क्योंकि ये 3 रो होनी चाहिए, पहले 3 कॉलम थे फिर 3 रो बनेंगे, उसके बाद 2/2 की बनेगी। आंसर 2/2 की डिग्री में आएगा। कैसे आएगा, a इंटू बी है ना, a इंटू बी कैसे आएगा देखिए, वो सिखाएं क्या। चलिए सबसे पहले इसको इनसे मल्टीप्लाई करो, फिर इनको इनसे। तो सबसे पहले 2 को करो, 2 का करो तो 2 आया, 3 का करा तो -3 आया, 0 का करा तो 0 आया, तो 3 और ये -3 हो गया। फिर से आ जाओ, इस पर आ गया, डर लग रहा है क्या। अब 2 पे आ जाओ, 2 से अगर ऐसे 4 आया, 15 4 19, ये हो गया, ये 19 हो गया। फिर इस पे आओ, 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 का 9 हो गया, 11 हो गया, 1 का 2 उसी तरह 2 हो गया, फिर 5 -5 हो गया, -3 हो गया, 0 हो गया, -3 हो गया। अरे बाबा 2/2 की डिग्री की खोटी, क्या हो गया, क्या बोलती पब्लिक, बच्चे आया क्या नहीं। अरे समझाऊं क्या, चलो टाइम तो जाएगा वरना क्या कर पाएंगे हम, समझ रहे हो क्या, इसमें निकाल देता है। सबसे पहले इसको इससे करा तो क्या आएगा, 2, 3 को इससे करा तो -3 आया, 0 का 0 आया, -1 हो गया, समझ में आया, -1 हो गया ये। फिर इसी को इससे करोगे दोबारा, R1C1 सॉरी हाँ R1C1 फिर R1C2, ये कोड याद रखना, R1C1 R2C2, ठीक है। उसके बाद फिर R2C1 R2C2, समझ रहे हो, R1C1 R1C2 को बोलेंगे, 2 का 2 को तो 4 आया, 3 का 5 से लेकर 15 आया, प्लस कर देना, ये भी प्लस करने के लिए साइन माइनस हो जाएगा, 0 का +0, 15 हो गया। अब R2C2 1 से करोगे तो 1 आया, माइनस का और फिर प्लस हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, और इधर से क्या आएगा। इसी प्रकार इसको करोगे तो R2C2 को तो 1 2 हो गया, प्लस का माइनस का साइन तो माइनस का 5 हो गया, और 3 को 0 से करोगे तो 0 हो गया, माइनस का 3 क्या हो जाएगा, -1 19 11 -1 2/2 क्लियर है क्या। उसी प्रकार 3/3 हो जाएगा, जैसे कि मान लो मैं दे रहा हूं 2 3 4 यानी 1/3 1 2 3 3/1, ये बराबर है 1/1 का आएगा, क्या आ जाएगा, पहले इसको करो, 2 को इससे करा तो 2 आया, 3 को इससे करा 6 आया, 4 को इससे करा 12 आया, 12 6 18 तो 20 838 का, जो कि 1/1 की डिग्री है। क्लियर है, 1/1 की डिग्री हो गई। तो अभी तक तो इतना ही, मिलते हैं आपको अगली क्लिप जोड़कर, बाय बाय। तो देखो भाई, हम करेंगे आज प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो अपन ने अब तक पढ़ लिया है क्या कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के टाइप क्या होते हैं, और किस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसमें इसकी जो पहले प्रॉपर्टी है इसे इसको बोलेंगे आयु के गुणन के गुणधर्म, ठीक है। तो कैसे होता है, सबसे पहले क्रम विनिमयता यानी कम्यूटेटिविटी होती है। ये इसके अंदर क्या होता है कि ये रूल उस पर अप्लाई होगा, कुछ कुछ कंडीशन में ये इस पर इनके अंदर अप्लाई नहीं होगा। मान लो कोई ए मैट्रिक्स है और कोई बी मैट्रिक्स है,
तो उसको ए इंटू बी करोगे तो अलग वैल्यू आएगी, मैट्रिक्स अलग बनेगा, अलग डिग्री का बन सकता है, उसके अंदर अलग डिग्री का बन सकता है। अगर डिग्री सेम भी होगी तो उसके वैल्यू है वो अलग लगा सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन के अंदर ये बराबर हो सकता है और ये पॉसिबल होकर रूल अप्लाई हो सकता है। नेक्स्ट है अपना एसोसिएटिविटी, साधनीयता। ये क्या होती है कि जो अगर a इंटू बी को हम करेंगे c से तो क्या हो जाएगा, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं a ब्रैकेट में b इंटू सी, यानी 1 इंटू 2 करे तो 2 आया, और c मान लो 3 है तो 6 हो गए। ऐसे ही 2 इंटू 3 6 और इंटू बाहर के 1 करोगे तो वही 6 आएगा, समझ रहे हो। इसी प्रकार आइडेंटिटी, इसके अंदर क्या होगा, अगर इसकी डिग्री m इंटू n है तो उसके अंदर i m n m सबसे पहले क्या हो जाएगा, जो i m है उसकी जो ऑर्डर है, जिसका क्रम है वो क्या हो जाएगा, m उसका यूनिट मैट्रिक्स यानी इकाई अवयव है, उस हिसाब से ये अप्लाई होगा इस कंडीशन में m इंटू n डिग्री। उसी प्रकार डिस्ट्रीब्यूटिविटी, इसके अंदर क्या होता है, अगर हम किसी दो संख्याओं को जोड़कर उसको एक किसी तीसरी संख्या की, मतलब ये मैट्रिक्स है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको इस प्रकार लिखकर इसको ऐसे कर ऐसे भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूले हैं यार, आपको खुद ऐसे अप्लाई करने पड़ेंगे। परिवर्त करेंगे अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो हम करें पर ये नोट कर लो फटाफट, फिर करते हैं। तो भाई अब बढ़ते हैं परिवर्त अवयव यानी अपना ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो वो क्या होता है, देखिए मान लो कोई अपना मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, वो क्या है, मान लो ए बी सी है, और ये मान लो 1 2 3, चलो इसको भी इसमें ले लेते हैं कॉन्स्टेंटों में। ये इस प्रकार है, ये अब कितना है 2/3, 3 कॉलम है 2 रो है, कल आपने पढ़ा था। इसका परिवर्त यानी इसका ट्रांसपोज करोगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो डैश लगाकर, इसको टी लगाकर भी लिख सकते हो, ये इसका साइन होता है दर्शाने का। तो क्या हो जाएगा, 2/3 किया तो उसको 3/2 भी कर देंगे, तो क्या बन जाएगी a x b y एंड c z। अब ये हो जाएगी 3/2 की डिग्री वाली मैट्रिक्स, और ये बन जाएगी इसकी परिवर्त, इसका ट्रांसपोज है सिंपली देखा जाए तो। समझ में आया, कुछ नहीं है, अगर उसकी कोटि m इंटू n में है तो वो क्या हो जाएगी n इंटू m इंटू n है तो n इंटू m हो जाएगी, सिंपल है। ये अपना परिवर्त आगे हो गया, इसका एग्जांपल नोट कर लो, फिर हम पढ़ेंगे अपना वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो भाई, सममित अवयव और विषम सममित अवयव, सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखते हैं। मान लो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अपना ए है, वो अपना सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी कहलाएगा जब ये कंडीशन अप्लाई होगी, जो ए पी है वो किसका ट्रांसपोज हो जाएगा ए का, ठीक है। तो उसके लिए क्या कंडीशन अप्लाई होगी, ए आई जे है वो इक्वल हो जाएगा अपना ए जे आई के। अभी भी आपने देखा था परिवर्त के अंदर m इंटू n डिग्री वाला जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाता है n इंटू m डिग्री वाला मैट्रिक्स, जैसे कि आप देख सकते हो। तो मान लो मैं कोई संख्या लिख रहा हूं यहां पे 345 मान, ये 416 मान, ये मान लो 562, ठीक है। 3/3 का मैट्रिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। ए आई जे यानी A11 है वो 3 है अपना, 3 है, चलो ये तो इसमें, हाँ इसमें नहीं है, इसमें देखो क्योंकि इसमें कोई है नहीं ना संख्या, तो यहीं पे देख लो। मान लो अपना A22 है, सॉरी अरे 22 कहां है, A12 है। सबसे पहले ये देखो, ये क्या है 4 है, तो इसके अकॉर्डिंग A21 भी 4 होना चाहिए ना, जो कि अपना 4 ही है, क्लियर है। उसी प्रकार मान लो A13 है वो 5 है, तो A31 वो 5 होना चाहिए ना, जो भी है, सॉरी ये वाला
उसी प्रकार जो A23 है वो 6 है, तो A32 भी 6 होना चाहिए, जो ये रूल फॉलो कर रहा है। समझ में आया? फिर से बता रहा हूं, मान लो कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ये वाला, तो उसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा, उसके अंदर ये रूल कंडीशन होगा। इसका जस्ट उल्टा मान लो आप, तो ये विषम है ना, तो जो अपना ए टी है वो बराबर हो जाएगा माइनस ए के, एंड ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई। माइनस का साइन लग रहा है, कुछ भी कर लो, जैसे मान लो सेम कंडीशन लिख लो, मान 3 4 5 -4 6 -5 -6 रखो। इसका ट्रांसपोज भी है ये वाला, और इसके माइनस साइन में भी है। क्लियर है? क्या हो जाएगा, A12 है माइनस A21, यानी कितना आ जाएगा 4 बराबर -4। क्लियर है? इसी प्रकार ये आदर्श ये वाले हो जाएंगे, फटाफट नोट कर लो। ऐसे मतलब पार्ट में डिवाइड कर लो कि इसके अंदर क्या खूबी है, इसके अंदर क्या कमी है, दोनों की जो कंबाइंड बातें हैं वो एक साथ इसमें हो जाएगी। ये भी 3/3 का डिग्री वाला मैट्रिक्स है। चलो नोट करो फटाफट। तो भाई उन सब के बाद अपना क्या है, परिवर्त आव्यूह, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह का गुणधर्म अपने को पता लगाना है। तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कोई एक ए है वो क्या है, अपना वर्ग आव्यूह है, और उसके लिए क्या कंडीशन होती है वर्ग आव्यूह के लिए, बताओ भाई। तो कंडीशन होती है, जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है 2/2 डिग्री ऑफ मैट्रिक्स है, जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है 2 गुणा 2 का है, कोई 3 गुणा 3 का है, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए m व n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। सॉरी भाई लाइट चली गई थी यार थोड़ा सा। तो देखो हम ये पे थे ना, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो इसके अंदर देखो मान लो कोई ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसके अंदर क्या फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे, जो अपना ए मैट्रिक्स है और उसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक हो जाएगा, उसका जो सम होगा। उसी प्रकार उसका जो सब्ट्रैक्ट होगा यानी माइनस में होगा, तो वो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। और जो उसका a इंटू ए का ट्रांसपोज है वो उसको करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, a का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा। उसी प्रकार a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज a होता है, आपको पता ही है। दूसरा टाइप क्या है, अगर कोई दो अपने जो मैट्रिक्स है a और b है, अगर उसको जोड़े या फिर उसका गुणा करें तो क्या हो जाएगा, ये देखो इसी प्रकार जोड़ेंगे माइनस करेंगे, उसका जो ट्रांसपोज है वो a का ट्रांसपोज प्लस माइनस b का ट्रांसपोज, पहली कंडीशन ये भी पढ़ के गए थे हम। उसी प्रकार अगर यहाँ पर k a का ट्रांसपोज करेंगे तो k और a का ट्रांसपोज जाएगा, क्योंकि जहां जहां की जो अपना जो k है वो क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट सॉरी स्केलर यूनिट है कोई। उसी प्रकार ab का ट्रांसपोज करेंगे तो b का ट्रांसपोज इनटू a का ट्रांसपोज, जहां a और b से हम इसको ab निकाल सकते हैं, इसके मल्टीप्लाई मैट्रिक्स करके। तो इस प्रकार ये क्लियर हो चुका है। अब एक छोटा सा और बच्चों का अपना कुछ इंपॉर्टेंस रिजल्ट है वो करवा देता हूँ, एडजेट वगैरह है उसके अंदर, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे फटाफट और जल्दी ही अपना चैप्टर खत्म होने वाला है। तो एक बार नोट करो भाई फटाफट। देखो इन सब इंपॉर्टेंस रिजल्ट पढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है जो अपना इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यानी वैकर्मणीय मैट्रिक्स है। इन्वर्टिबल ऐसे मान लो ये क्या होता है, देखो मान लो कोई ए आव्यूह है वो जो m कोटि का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसके अंदर मान लो ये कंडीशन है अपनी अप्लाई बराबर i होता है, यानी 1 0 0 1 ऐसे समझ रहे हो, i का मतलब देखिए 100 0 इस प्रकार का 3/3
2/2। किस प्रकार का मतलब ये होता है, उसके अंदर क्या अप्लाई होगा, उसके अंदर जो अपना ए है, ए इनवर्स है, इसको इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे और वो किसके बराबर होगा, बी के बराबर। ये क्वेश्चन अप्लाई कर रहा है, बी का जो इनवर्सिबल मैट्रिक्स है वो इस प्रकार होगा और इसको इस से रिप्रेजेंट करते हैं ए के ऊपर -1 यानी इनवर्स व्युत्क्रम, और ये उसका व्युत्क्रम आ गया, इनवर्सिबल मैट्रिक्स कहलाएगा। उसी प्रकार ये देखो ए इंटू बी का जो इनवर्स है, इनवर्सिबल मैट्रिक्स है वो इस प्रकार होगा। उसके बाद उसका जो ट्रांसपोज है उसका इस प्रकार लिख सकते हैं। एडजॉइंट है वो क्या होता है, ये मैट्रिक्स की n की पावर -1, फिर एडजॉइंट ए बी करेंगे तो एडजॉइंट बी इंटू ए, इस प्रकार सेम कंडीशन इस प्रकार लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर ऐसे लिखेंगे तो हम ये लगाते हैं और ये फॉर्मूला तैयार होकर बन जाएगा ना, a इंटू ए इनवर्स ए बराबर आई। समझ रहे हो, यही तक क्लियर है, छोटा सा लॉजिक था, ये क्लियर हो चुका है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, मस्त मस्त क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं फटाफट। देखो भाई, जो अपने क्वेश्चंस हैं उनमें से सबसे पहले क्वेश्चन है 2a प्लस b की वैल्यू दे रखी है मैट्रिक्स के अंदर अपने 3 -1 2 4 और b की वैल्यू दे रखी है, तो अपने को a की वैल्यू बतानी है। जाहिर सी बात है, कल ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाए आपका थोड़ा सा और, तो उसके लिए तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, 2a प्लस b इक्वल टू अपने को दिया हुआ है 3 1 माइनस का 1 2 एंड 4, ये दे रखा है। b की वैल्यू दे रखी है अपने को, अगर b की वैल्यू इसके अंदर पुट कर कर हम इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट ही कर देता हूँ मैं एक बार a प्लस b, और एक प्रकार आप इसको समीकरण एक मान लो, तो समीकरण एक यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। 2a बराबर में इसको करेंगे 3 -1 2 4 माइनस का -1 माइनस का 5 0 2 की 0। अब देखो, अब a माइनस बी का अपने पढ़ रखा है, 3 में से 1 प्लस हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, 1 और ये प्लस का 5 तो कितना हो जाएगा, -1 + 5 बराबर 4 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, 4 - 2 2 हो जाएगा। ये तो सिंपल ही है, 2a बराबर आ गया अपना ये। अब a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो a इधर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो उस साइड आकर डिवाइड हो जाएगा, सिंपल है। तो 22 और 11 2/2 की फॉर्म में अपना मैट्रिक्स आ चुका है ऑर्डर के अंदर, क्लियर है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है वो बहुत मजेदार है, तो ये उतारो तो उतार लो, कोई दिक्कत भी नहीं है। देखो क्वेश्चन तो ऐसा लग रहा है लेकिन इतना वो भी नहीं है। a इंटू बी निकालते हैं सबसे पहले, क्वेश्चन के अंदर लिख दो गिवन a इक्वल टू 1 2 3 मैट्रिक्स है ये इसकी कंट वो बताओ 1/3, ठीक है। b के कितनी है 1 2 3 यानी 3/1, इसको मल्टीप्लाई करो तो 1/1 आनी चाहिए। ये भी एक साथ साथ रूल भी याद करते जाना है ना आपको। a इंटू बी करोगे क्या हो जाएगा 1 2 3 1 2 3, सबसे पहले रो मैट्रिक्स कॉलम, तो 1 को 1 से किया तो 1 आया, प्लस 2 को उससे करा तो 4 आया, 3 को उससे करा तो 9 आया, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा अपना 14। तो a b का वैल्यू आ गई 14 अपनी, 14 ये बन गया। अगर हम इसका क्या करेंगे, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसपोज करेंगे तो वो भी 14 हो जाएगा, क्योंकि इसका ट्रांसपोज होगा नहीं ना वैसे डायरेक्ट, बस सिंपल है भाई। क्यों, जल्दी से करो भाई काम। देखो ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन होने वाला है, लेकिन इससे भी आएगा, क्यूब भी तो आएगी आगे, क्योंकि इसके अंदर एक स्क्वायर आ गई ना, तो चलो करते हैं। बड़ा कुछ भी एक भी है 3/3 का है ना, सबसे पहले लिख देते हैं a स्क्वायर करते हैं बराबर में, सबसे पहले दिया इसको अप्लाई करना है, ये करना है स्क्वायर, इसके अंदर लिख देना आइडेंटिटी है ना, आई बराबर तो आपको पता ही है 3 वाला 3 तक आइडेंटिटी लगेगी इसके अंदर, नहीं वो 100 0
3/3 का, समझ गए? ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। देखो सिंपल है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले रो फिर मैट्रिक्स सॉरी कॉलम, फिर रो फिर कॉलम, रो कॉलम। वो R1 C1 मैंने शॉर्ट में बताया था आपको, तो इसमें करते हैं। सबसे पहले इसको इससे करेंगे, मैं जोड़ के बता दूंगा ना। 1 आया, 2 को इससे किया, सॉरी इससे होगा ना, 2 को इससे किया तो 4 आया, प्लस 4 हो गया। उसके बाद प्लस 2 को इससे किया तो 4 हो गया, 4 4 8 और 1 9, तो हम लिखेंगे नहीं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद दोबारा इसको 1 को इससे किया तो 2 आया, थोड़ा सा स्पेस दे देंगे बराबर। इसको किया तो 2 आया, प्लस 2, इसको इससे किया तो 4 आया, फिर इसको इससे किया तो 2 आया, फिर इसको किया तो 4 आया, और इसको किया तो प्लस 2 आया। ये इसको फिर ऐसे अप्लाई करेंगे, फिर ऐसे। चलो जल्दी करते हैं, 2 का 2, गड़बड़ हो गई। 2 से इसको किया तो 2 आया, प्लस 2 का 4 आया, फिर इसका 2 आया, 4 2 6 8, ठीक है। इसको करोगे तो 4 प्लस 2 का 2 से किया 2 हो गया, 1 को 2 से किया तो 2 को इससे किया तो 4 प्लस 4 प्लस 1 क्या चला फिर। आप देखो इसको सिंपलीफाई कर लो जल्दी से, आपको पता चल जाएगा। ये हो जाएगा 9 8 8 8 8 9, सॉरी 8 क्या चला फिर 9 8 9 8। चलो इसको लिख देते हैं एक बार, मैं इसको यहीं लिख रहा हूँ। 9 8 8 988 898 और 8, ये बढ़िया आ गया भाई कॉम्बिनेशन। ए स्क्वायर का मान आ गया अपना, तो मैं एक बार इसको रफ कर कर ओनली ए स्क्वायर का मान लिख लूँ फटाफट से, ताकि स्पेस वो हो सके। और 4a करेंगे तो 4a भी कर देते हैं यहीं पे एक बार जल्दी से। 4a इक्वल टू, पहले 4 इधर लिख दिया, 122 221 और 212 221, क्योंकि सेम पैटर्न के अंदर। इसको करेंगे तो 4 8 8 8 4 8, और उसके बाद करेंगे तो 8 8 4, ये आ गया 4, ये आ गया अपना। इसके अंदर ये माइनस करोगे तो ए स्क्वायर के अंदर ये माइनस कर दो, 4a के अंदर ये माइनस करोगे ना तो क्या जाएगा 4 8 8 8 4 8 एंड 8 8 4। तो ये माइनस करोगे तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5, समझ गया, यानी 500 0 50 एंड 0 0 5, ये वाला बन गया। ये किसके बराबर है, KI3 के बराबर। KI3 भी निकालते हैं जल्दी से। KI3 का मान यही तो है, इसके बाद ये लग रहा है, और ये 500 0 50 0 0 5। अब कॉमन सी बात है, 500 गुणा किया तो 5 आया कि भाई, इतना तो टाइम के हिसाब से मैनेजमेंट करना होगा आपको भाई। आराम से समझोगे तो समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं देखो बता रहा हूँ। सबसे पहले ए स्क्वायर निकाला, ए स्क्वायर अपना आ गया 988 898 889, सेम पैटर्न में सेम ऑर्डर में चलेगा। उसके बाद मैंने 4a निकाला, 4a का अपर है ये वाला, 4a का मान ये आ गया, एक मल्टीप्लाई किया। उसके बाद इन दोनों को अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन माइनस किया, माइनस कर दिया। उसके बाद जो अपने वैल्यू आ गई वो किसके बराबर होगी, KI3 के बराबर। i का मान कितना है अपना 100 0 10 0 0 है, ये आ गया। और ये किसके बराबर है, ये जो अपना k है ये सॉरी किसके बराबर कर देना, कभी आप उसको इंटू में कर दो, ये आ गया। एक बार मैं इसको रफ करके बता देता हूँ, थोड़ा सा ये चीज समझ में आ जाएगा। ये नोट कर लेना भाई, इसमें पर पोस्ट करकर देखो अपनी वैल्यू क्या आ गई है
5 0 0 0 5 0 एंड 0 0 5 ये वैल्यू आ चुकी है। अपन को क्या दे रखा है, k है, ये बराबर है 100 0 10 0 0 1 इसके बराबर है। तो हम इसके अंदर भाग देंगे तो k की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाएगी 5, 6 से काट दोगे तो कहाँ आया। क्लियर है। चलो और क्वेश्चन करते हैं। देखो दो मजेदार क्वेश्चन है अपने पास। सबसे पहले ये है कि अपने पास कोई ये मैट्रिक्स है, वो क्या है अपना विषम सममितावी, उस मैट्रिक्स है, तो उसके बाद हमको x की वैल्यू बतानी है। तो सीधी सी बात है, अगर वो है तो उसका क्या फॉर्मूला था आपने पता था। सबसे पहले तो इसका जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा, और वो उसके अंदर a i j है वो हो जाएगा माइनस a j i। तो ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है। ये x का मान, ये x का मान क्या है, a 1 3 है ना, तो इसका क्या हो जाएगा बराबर माइनस a 3 1। तो कौन सा है 2, तो इसका वैल्यू हो जाएगी माइनस 2। हाँ जो भी x के बराबर हो जाएगा माइनस 2, माइनस का साइन, तभी ये सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये होगा क्लियर। अगला क्वेश्चन भी मजेदार है। देखो अपने पास दो इक्वेशन भी बना रखे, अपने को x प्लस वाई बनाना है। तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 2x 3x, ये हो जाएगा, प्लस अपने को करना है माइनस वाई और y बराबर आ रहा है अपना 10 और 5 आ रहा है। अपन तो x और y की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले इसको इक्वेशन बनाते हैं तो ये क्या बन रही है 2x प्लस 2x माइनस y बन रहा है 10 के बराबर, एंड 3x प्लस y बन रहा है 5 के बराबर। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन एक फर्स्ट एंड सेकंड कर देना, एक बार दो से नहीं, ठीक है। तो करोगे तो क्या बन जाएगा, ये 2x माइनस वाई 3x प्लस y बराबर 10 बराबर 5, और इसको करोगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, इसका माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस के नीचे तब ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5x बराबर में ये y से y कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x की वैल्यू आ गई 1। क्लियर है, 1 आ चुकी है, और इसको 1 इसके अंदर पुट करोगे, x के अंदर पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 2, और सही कर रहे हैं क्या हम, 10 और 5 है तो 5, हाँ ठीक है 5 है, ठीक है। इसके अंदर 1 रखोगे तो 2 माइनस वाई, वाई बराबर कितना हो जाएगा 8, वाई का मान 8 आ रहा है। कहाँ गड़बड़ कर दी देखो एक बार, x के जगह अपने x को इससे किया तो 2x हो गया, और ये कितना हो जाएगा अपना 3x हो गया, और उसके बाद उसको करोगे तो माइनस वाई, और ये y हो गया, तो 3x प्लस वाई 5x, माइनस 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 माइनस, अरे यार माइनस 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 से प्लस 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 हो जाएगा ना, तो 15 3x 5x इक्वल टू 15 आएगा ये पे, और x की वैल्यू हो जाएगी 3। क्या है यार, क्या कैलकुलेशन करोगे, प्लस का प्लस का ही रहेगा ना, तो x की वैल्यू 3 आएगी, 3 इसमें रखोगे 6, और साइड लेके जाओगे y का मान होगा -4, तो 3 - 4 बराबर हो जाएगा -1, यानी x प्लस y की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी, x प्लस y की वैल्यू हो जाएगी -1। खाना मजेदार क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस और भी है जो थोड़े थोड़े वैसे थे। देखो एक इस प्रकार का ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आई के कोई के की जगह आई की वैल्यू मैंने आपको बता दी। आपको ऑर्डर ध्यान रखना है, अगर 2 का ऑर्डर है तो 100, सॉरी ये हो जाएगा, 3 का है तो 100 0 10, और ये इनको उसमें लेके चलना आप डायगोनल के फॉर्म में, जिसमें स्केलर भी बन जाएगी, आइडेंटिटी भी बन जाएगी अपनी, और डायगोनल भी बन जाएगा। तो भाई देखो जितने क्वेश्चन थे इजी है देखो मैट्रिक्स के अंदर, तो बाकी और भी है वो आप खुद ट्राई करना।
बाकी तो सब कुछ हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो बाय बाय।